हेलो स्टूडेंट्स, हम ज्ञान सागर का पाठ 4 पुरस्कार पढ़ रहे थे और हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा कि रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय थे और रामनगर जो है वो बहुत ही सुंदर शहर है और वो प्रत्येक वर्ष पुरस्कार वितरण समारोह या पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। और इस वर्ष जो है उनका जो विषय था पुरस्कार वितरण का वो था अच्छे बच्चे सच्चे बच्चे कितने अच्छे, सच्चे बच्चे कितने अच्छे। तो ये उसमें जो इनाम मिला इस वर्ष वो विद्यालय नंबर 2 के सत्यपाल को पुरस्कार मिला। लेकिन ये पुरस्कार उसे क्यों मिला, ये कहानी इसमें सुनाई जा रही थी, ये कहानी चल रही थी। तो सत्यपाल जो है वो बहुत ही निर्धन बालक है, ये लड़का है और उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं और उसके घर में छोटी बहन और बूढ़ी दादी हैं। कमाने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए सत्यपाल को क्या करना पड़ता है, सुबह शाम वो अखबार बेचता है और इस तरह से वो अपने घर का खर्च चलाता है। जो भी पैसे उससे कमाता है घर का खर्च चलता है। तो एक दिन रोज़ की तरह वो शाम को भी जब बाज़ार में अखबार बेच रहा था तो उस दिन वर्षा हो रही थी, सड़क पर कीचड़ भी हो गया था और सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे और वे पटरी पर बैठा क्या कर रहा था, अखबार बेच रहा था। पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा, लेकिन कड़ी धूप में भी तब तक घर नहीं लौटता था जब तक सारे अखबार बिक ना जाए। मगर उस दिन ऐसा क्या हो गया कि अखबार खरीदने वाला ही कोई नहीं आ रहा था और जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया, यानी अखबार लेने वाला ही कोई नहीं आया, तो उसने घूम घूम कर फिर आवाज़ लगानी शुरू की, है ना, आज का ताज़ा अखबार लो, शाम का ताज़ा समाचार लो। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। अब क्यों नहीं थी फुर्सत, क्यों? क्योंकि सबको घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। तो अगर क्वेश्चन बने कि सत्यपाल का एक भी अखबार उस दिन क्यों नहीं बिका था, क्योंकि वर्षा हो रही थी और सबको घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। ठीक है। उधर सूर्य भी ढल चुका था, सांझ का झुटपुटा और घना होता जा रहा था। तो सत्यपाल को चिंता हुई कि अगर आज अखबार न बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला और उस साथी का क्या नाम था, चंचल। उसका नाम था चंचल। ये दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। देखो, जहाँ दोनों बेचारे इकट्ठे ही बेचते थे अखबार, वो अपनी बेचता था, ये अपनी बेचता था। तो चंचल के सब अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए, सत्यपाल पूरे अखबार लेकर खड़ा हुआ है और ये देखो चंचल जी की जेबें भरी हुई हैं, जेब में पैसे दिख रहे हैं। तो और सत्यपाल बेचारा, इसके अखबार बिके ही नहीं। है? अब सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी जेब की ओर देखा। सत्यपाल ने देखा कि इसके हाथ खाली, यानी अखबार बिक गए हैं, और जेब की ओर देखा तो भाई उसमें पैसे भी हैं। फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। चंचल बोला, और तुम अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो, ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। तो भाई अब सत्यपाल ने पूछा, तो मैं क्या करूं? सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा, दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। मतलब अपने आप जरा इंटरेस्टिंग खबरें बना दो, जोर जोर से लोगों के बीच में जाके बोलो, लो अखबार लो, आज की ताज़ा खबर। और आपने कई बार सुना भी होगा, देखो जब हम रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर होते हैं तो बस में भी आ जाते हैं कई बार अखबार लेकर,
है ना। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, ये हो गया, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ डकैती हो गई, है ना। सनसनीखेज खबर। ये भी कह रहे हैं ऐसी चटपटी खबरें ज़ोर ज़ोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए। फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा, देखो ये तरीका होता है बेचने का, भी ऐसे कहो। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है। उसे नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाना तुम्हारे अपने हाथ में है। नमक मिर्च नमक मिर्च लगाकर बोलना मतलब ये मुहावरा है ना। तो छोटी सी बात को भी बड़ा बना देना, मतलब आप उसमें जोड़ते जाओ कुछ भी, ठीक है, अपने हिसाब से बना दो खबर कोई भी। ये सब तुम्हारे अपने हाथ में है। बस फटाफट अखबार बेचने का यही ढंग है। ये चंचल ने ढंग बताया कि नहीं है कोई भी खबर छोटी मोटी है ना, तुम अपने आप नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बना दो और ज़ोर ज़ोर से बोलो लोगों के बीच में जाके, तो तुम्हारे अखबार बिक जाएंगे। चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। अचूक मतलब देखिए यहाँ मतलब दिया हुआ है अचूक, न चूकने वाला, मतलब बिल्कुल ठीक। जो वो बता रहा था बिल्कुल ठीक था। इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे। पर उसके लिए सत्यपाल का मन न माना। उसने मन से उसको नहीं लगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि ऐसे झूठ कैसे बोल दूं। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है ना, मतलब निश्चय किया है कि हम सच के रास्ते पर चलेंगे, ऐसा हमने स्कूल में सीखा है। किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। जो तुम बोल रहे हो वो तो झूठ का रास्ता है। झूठी खबरों के लिए पहले दिल से झूठी बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है, और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। ये गलत काम मैं कभी नहीं करूँगा। वो बोलता जा रहा है, सत्यपाल किसको बोल रहा है, चंचल को ये सारी बातें बोल रहा है कि देखो अब ये झूठी बातें बोलनी है तो पहले मन में सोचनी भी तो पड़ेगी कि झूठ क्या क्या बोलना है, और इस झूठ के बाद दूसरा झूठ फिर कौन सा बोलना है, तो कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, है ना। तो झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे तो मुंह से फिर झूठी खबर भी ज़ोर ज़ोर से दोहरानी है, बोलनी है, और फिर गलत ढंग से अखबार बेचना, और कुछ ऐसा है ही नहीं और मैं झूठ मूठ ऐसे बोल दूँ, तो ये गलत काम मैं कभी नहीं करूँगा, उसने सत्यपाल ने कह दिया। अब सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे, तो इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। आज हमने अंडरलाइन ही नहीं किया है ना, चलिए कोई नहीं। सत्यपाल और चंचल, तो ये समझ में आ गई सत्यपाल का मित्र कौन था। सत्यपाल और चंचल गलत जगह। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की सच्चाई देखकर वह गदगद हो उठे। देखिए यहाँ एक और मुहावरा आ गया, गदगद हो उठे, है ना, नमक मिर्च लगाकर बोलना। तो यहाँ पे मुहावरे भी आए हुए हैं। देखो, सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। गदगद हो उठे मतलब अत्यंत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोंकी और कहा, मतलब शाबाशी दी उन्होंने पीठ पर, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। सच बोला ना उसने, चाहे अखबार नहीं बेचे कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो नहीं बोला। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा, ठीक है। तो अब
महीने के उसको 1,000 रुपये स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति होती है स्कॉलरशिप, तो 1,000 रुपीज़ उसको मंथली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अभी ऐसा शिक्षक ने कहा कि तुम्हें अखबार बेचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्कूल की तरफ से 1,000 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। तो उसका देखो काम बन गया ना, अखबार बेच बेच के पैसे कमाता था और ऐसे ही मिल जाएंगे उसको 1,000 रुपये, है ना। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, बड़े सॉफ्टली, गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, इसलिए उसको पहला पुरस्कार मिला था। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखलाया। देखो नाम भी तो उसका क्या था, सत्यपाल, है ना। तो उसने सत्य की राह पर चलकर अपने नाम को भी उसने सत्य कर दिखलाया। और देखिए हमने इस पाठ से भी क्या सीखा कि हमें झूठ की राह पर नहीं चलना चाहिए, सत्य की राह पर चलकर। देखिए कितना फ़ायदा हो गया उसको। अगर झूठ की राह पर चलता शिक्षक भी सुनते तो उसको छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती। तो सत्यपाल को कितने रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दिलवाने का उन्होंने वायदा किया, तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा, तो 1,000 रुपये। और ये सारी बातें जो थी कुंती और सत्यपाल की, वो कौन सुन रहे थे, उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। और उन्होंने ये सब बातें सुनी और उसको शाबाशी भी दी। तो अच्छे काम के लिए शाबाशी मिलती है ना। और ये इसके लेखक हैं इसके लेखक हैं देवदत्त द्विवेदी, ठीक है, देवदत्त द्विवेदी। तो ये ध्यान रखना है। और अचूक न चूकने वाला, प्रण मतलब पक्का निश्चय। और अच्छा इसमें जो मुहावरे आए हैं उनको भी आप अंडरलाइन करेंगे, कौन कौन से मुहावरे आए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए और उनका अर्थ भी पता होना चाहिए। साथ साथ में इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं वो आप बनाएंगे, क्योंकि जितने प्रश्न निर्माण हम स्वयं करते हैं उतना ही हमें जो पाठ है वो याद रहता है। अच्छा पाठ किस तरह से, अब इसको आपने याद रखना है, एक कहानी की तरह याद रखना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, कौन से शहर की बात की जा रही है, ठीक है, जो भी आपने याद रखना है। तो कैसे, देखो अपने आप से प्रश्न करेंगे ना तो उत्तर मिलते जाएंगे, तो इसका मतलब पाठ क्लियर है। नहीं तो फिर पढ़िए। देखिए यहाँ पर किस शहर की बात की जा रही है, उस शहर में कितने विद्यालय थे, वो प्रतिवर्ष कौन सा उत्सव मनाते थे, इस वर्ष पुरस्कार वितरण उत्सव का विषय क्या था, और यह पुरस्कार किसे मिला और क्यों मिला, और जो सत्यपाल था वो कैसा लड़का था, उसके परिवार में कौन कौन था, और वो क्या करके अपने घर का खर्च चलाता था, सत्यपाल का मित्र कौन था, और उसको कितने 1,000 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दिलाने का वायदा किया शिक्षक ने, और क्यों किया, ठीक है, क्यों किया, उन्होंने कौन सी बात सुनी, और सत्यपाल को चंचल ने अखबार बेचने का कौन सा उपाय बताया, ठीक है, और क्या सत्यपाल ने वो उपाय माना, क्या सत्यपाल उसके बताए हुए रास्ते पर चला चंचल के, नहीं। तो इसलिए हम इस पाठ से भी ये भी सीखते हैं कि बातें सबकी सुनो, लेकिन अपने दिमाग से सोच के भी कोई कार्य करना चाहिए, है ना। तो अगर मित्र कोई गलत काम कहे तो यही नहीं कि मित्र की सारी बात ही आप सुन ले, सुनो सब कुछ, लेकिन अपने दिमाग से सोच के भी कि ये सही है या गलत, वो सोच के भी हमें कोई कार्य करने का निर्णय लेना चाहिए। और सत्य की राह पर चलने से हमें कई बार झूठ नहीं बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर
एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर है कि एक ही बार सच बोल दिया जाए, तो हमें बार बार उसके लिए अलग अलग सोचना नहीं पड़ेगा और चिंता भी नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी। जैसा कि सत्यपाल ने किया, उसका मन ही नहीं माना इस गलत उपाय को करने का। हालांकि चंचल का बताया हुआ उपाय जो था वो बिल्कुल अचूक था और उससे फटाफट अखबार बिक भी जाने थे, लेकिन सत्यपाल का मन नहीं माना। तो जो गलत काम करने के लिए कभी आपका मन ना माने, तो कभी किसी की बात पर ना चलें, गलत राह की ओर, सही रास्ते पर चलें। यही हम इस पाठ के माध्यम से सीखते हैं। अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। ठीक है, जैसे उसको अच्छा फल मिला अच्छे काम का, उसको अब अखबार बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसका काम हो गया ना ऐसे ही अच्छा। तो अब इस पाठ को आप पूरा पढ़ेंगे, रीडिंग ज़रूर करेंगे और प्रश्न उत्तर ढूंढने का भी प्रयत्न करेंगे, ताकि हम कल फिर इस पर चर्चा कर सकें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।